श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज आंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत ही दिव्य और गूढ़ ग्रंथ अध्याय चल रहा है भगवान परमार्थ क्या है, और पेज नंबर 351 से आगे करते हुए तो कल बात आई थी कि अज्ञान से कोई भी स्थिति बदलती नहीं और ज्ञान से कोई स्थिति जो है नवीन स्थिति उत्पन्न होती नहीं। यथा शक्ति का बोधक जो है वो ज्ञान होता है। ज्ञान उसको कहते हैं जो चीज के यथार्थ स्वरूप को बता दे, जैसा का तैसा बता दे। इसे आगे लेता हूँ भगवान। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह जो वेदांत में सुनने में आता है कि आत्मा के अज्ञान से बंधन है और आत्मा के ज्ञान से मुक्ति है, तो अज्ञान से क्या हम सचमुच बद्ध हो गए? अगर किसी को नशे में मालूम पड़े कि हम जेल खाने में बंद हैं, तो क्या वह जेल खाने में बंद है? वह तो बाहर है। उसको नशे में मालूम पड़ता है, तो यह अज्ञान से जो बंधन मालूम पड़ता है यह झूठा है। अच्छा, ज्ञान से मुक्ति मिल गई, तो ज्ञान से क्या मुक्ति मिल गई? ज्ञान से मिली, इसका मतलब है कि पहले से थी। ज्ञान से तो अज्ञान मिटा, मुक्ति तो पहले से ही थी। श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया इसको समझाया है। श्रीमद् भागवत में अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षो 10-14-26। संसार में बद्ध हूँ, यह अज्ञान का एक नाम है, और अब मैं संसार से मुक्त हो गया, यह अज्ञान का दूसरा नाम है। ना तुम कभी बद्ध हो और ना कभी मुक्त हो। बंधन और मुक्ति अज्ञान की अपेक्षा से तुम्हारे अंदर कल्पित है। जीव की भावना से अलग न बंधन है न मोक्ष है। बद्धाभिमानी बद्ध है और मुक्ताभिमानी मुक्त है। अष्टावक्र गीता में एक मंत्र आता है, मुक्ता अभिमानी मुक्तः हि बद्धाभिमानी अपि किन वदन्ति इहि सत्यदयम् इहि सत्य इयं या मति सा गति भवेत्। ये पहले प्रकरण का 11वां मंत्र है। जैसी मति वैसी गति। जो अपने को बद्ध मान ले सो बद्ध, और जो अपने को मुक्त मान ले सो मुक्त। ऐसा है कि मान लो नहीं जान लो। मानने से नहीं बनता है, जानना पड़ता है। अब देखो कि अज्ञान से बंधन है। अज्ञान से किसी राजकुमार ने अपने को गरीब मान लिया, तो क्या वह गरीब हो गया? वह तो राजकुमार ही है। और ज्ञान से वह राजकुमार हो गया, तो ज्ञान से वह राजकुमार बना नहीं, वह तो पहले से ही राजकुमार था। तो ज्ञान किसी चीज को न बनाता है और न बिगाड़ता है, इसलिए ज्ञान से जो वस्तु मिलती है वह नष्ट नहीं होती। कर्म से जो वस्तु मिलती है वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि कर्म में शक्ति सीमित होती है। एक ढेला कितने जोर से भी फेंकें तो कहीं ना कहीं गिरेगा। भावना से किसी चीज को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं छूटेगी। कितनी देर पकड़ कर रखोगे, और नहीं तो सोते समय छूट जाएगी। लेकिन ज्ञान से वह वस्तु प्राप्त होती है जिसमें शक्ति और क्रिया का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि
अखंड ज्ञान का नाम आत्मा है, केवल चैतन्य का नाम आत्मा है, अद्वय चैतन्य का नाम आत्मा है। इसमें न बंधन और न मुक्ति। प्रणाम भवन। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।